ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और देखिए, अब महाकुंभ से हम दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या के दिन स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और थोड़ी ही देर में यहां अमृत स्नान प्रारंभ हो जाएगा, यानी साधु संत त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान करेंगे। त्रिवेणी संगम पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। महाकुंभ में स्थिति अब सामान्य हो चली है। महाकुंभ में करीब 10,000 करोड़ से अधिक, माफ कीजिए 10 करोड़ से अधिक जो लोग हैं वो पहुंच चुके हैं। तो महाकुंभ में इस वक्त काफी ज्यादा तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं, लेकिन अब जिस घड़ी का इंतजार था, उन तमाम लोगों को जो साधु संतों की रज के लिए, चरण रज के लिए भी वहां पर रुके हुए हैं काफी लंबे समय से। लेकिन हमारी गुजारिश कि पहले ही बहुत कुछ देख लिया है, लेकिन अब स्थितियां जब सुधरी हैं, दुरुस्त हुई हैं, तो उस पर थोड़ा सा एहतियात बरतें। और इस वक्त अब बताया जा रहा है अमृत स्नान कुछ ही देर में प्रारंभ किया जाएगा। अभिषेक हमारे सहयोगी महाकुंभ नगर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नितेश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त कुंभ नगर में मौजूद हैं। दोनों ही सहयोगियों के साथ मैं आगे बढ़ूं तो सबसे पहले मैं नितेश आपकी तरफ चलती हूं। बताया जा रहा है थोड़ी देर में अमृत स्नान शुरू होगा, यानी अखाड़े अपने आगे की तरफ कदम बढ़ाएंगे। उनके साथ जो जिस तरीके की हम देख रहे हैं परंपरा है नागा साधुओं का आगे होना, उसके बाद धीरे धीरे उनको हर एक अखाड़े को 40 मिनट का समय देना, इस पूरे प्रोसेस को लेकर हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। कितने समय में अखाड़े आना शुरू होंगे और क्या कुछ पहले स्नान पर हमने प्रक्रिया देखी थी, क्या उसी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेंगे, या चूंकि आज जो चीजें घटित हुई हैं उसके बाद कुछ व्यवस्थाएं या परिवर्तन हुआ है? देखिए, पहले हम आपको बता दें कि जैसे पूर्व निर्धारित समय था सुबह 5:30 बजे के पहले, तो जो मुहूर्त था मौनी अमावस्या के दौरान अखाड़ों का अमृत होना था, लेकिन जो प्रयागराज घटना के बाद अखाड़ों ने कहीं ना कहीं टाल दी थी। स्नान मैं खड़ा हूँ वो सुबह की साफ तौर पर जहाँ एक लाइन भी आती है जहाँ पर ये कहा जाता है कि सरवर फल नहीं खाते, सरवर पियत न नीर, और परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। तो संतों ने कहीं ना कहीं जनता की तमाम भीड़ को देखते हुए निर्णय लिया कि वहां पर जो भी लोग आ रहे हैं उनको पहले मौका दिया जाए। हालांकि इसके बाद जब स्थितियां वहां पर सामान्य हुई, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार यहाँ से भगदड़ वाली बात सामने निकल कर आई थी, स्थितियां सामान्य हुई, सीएम योगी ने साधु संतों और अखाड़ा के अध्यक्ष से बात की, उनसे बातचीत हुई और बातचीत के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि अब स्थितियां पूरी तरीके से सामान्य हो चुकी है, जिसके बाद अखाड़ों ने यह निर्णय लिया कि आज ही वह सभी अमृत स्नान करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी उस अमृत स्नान में समय है, लेकिन जो सामान्य स्नान है वो चल रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे पारुल जी की जो अमावस्या है ये वैसे तो साल में 12 बार पड़ती है, चाहे वो सोमवारी अमावस्या हो, एकादशी अमावस्या हो, लेकिन माघ मेले की मौनी अमावस्या अपने आप में अलग महत्व रखती है। इस दिन पितरों का तर्पण का भी विशेष महत्व होता है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो तर्पण के कार्यक्रम है वो भी कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी श्रद्धा का विषय है। और मौनी अमावस्या, जैसा कि चांद के बारे में कहा जाता है कि चांद की 16वीं कला जो होती है, चांद की 16वीं कला को अमा कहा जाता है, और इसी 16वीं कला के क्रम में ये अमावस्या पड़ती है जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। सामान्य स्थानों की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाना चाहें, आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि सीएम योगी ने अपील की थी आप जहां पर हैं, जिस कहीं पर हैं वहीं पर स्नान कीजिए। तो उसकी भी तस्वीरें आपको देखी जा सकती है कि जहां तमाम लोग सिर्फ संगम की तरफ कूच कर रहे थे, अब नजारे बदले हैं। यहाँ पर तमाम लोग जहां पर जो भी घाट तैयार किए गए थे उन घाटों पर आकर यहाँ पर उनकी डुबकी लगा रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और ये वो तमाम तस्वीरें, और इसके साथ ही हम आपको भीड़ का वो आंकड़ा भी दिखाना चाहेंगे। पारुल जी, आप उस भीड़ को देखिए और तमाम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जो भी पुल है वो लगातार खचाखच भरे हुए हैं। जितने भी घाट आपको नजर आएंगे वो सभी लगातार भरे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। समानांतर देशों में आप देख सकते हैं जहां पर लोग डुबकी लगा रहे हैं, ये नाव सीधे वहीं पर पहुंच जाती है और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो सरकार उनकी मदद करती है। एक दूसरी तस्वीर दिखाएंगे स्वच्छता की आपको। जैसा कि आज मौनी अमावस्या है, लोगों की श्रद्धा और आस्था का बड़ा विषय इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। गंगा को स्वच्छ निर्मल बनाए रखने की कयावत लगातार की जा रही है। और यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार कार्मिक लगे हुए हैं और ये कार्मिक जो भी फूल पत्ती या जो भी चढ़ावा है उसको तत्काल यहाँ से
हटा रहे हैं और उसको दूसरे व्यवस्थित स्थान पर ले जाने की कयावत में जुटे हुए हैं। इसके साथ आप तमाम तस्वीरें देख सकते हैं, ये वो भीड़ की तस्वीरें हैं जो यहाँ मौजूद समय में है। ठीक इसी के सामने का जो पुल है, उस पुल पर आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो इंसानों की एक रेल चल रही हो, क्योंकि ये क्रम टूट नहीं रहा है, लगातार ये क्रम चलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और ये आस्था का जो संगम है, जो एक रिकॉर्ड है, आप किसी भी तरफ नजर डालिए तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंसान दिखेंगे। और इनकी संख्या की गिनती कर पाना कहीं ना कहीं ये अतिशयोक्ति हो गई, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बात कही थी कि यहाँ पर जो संख्या होगी वो 6 से 10 करोड़ होगी, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ यहाँ पर जो भी संख्या होगी वो 10 करोड़ के ऊपर जा सकती है, क्योंकि पिछले 48 घंटों से अनादि टीवी लगातार ग्राउंड पर मौजूद है। लोगों का आमद लगातार चल रही है, उनका क्रम टूट नहीं रहा है। और अभी भी देखिए इस अमावस्या में परिस्थितियां जो भी हो, मुहूर्त ऐसे है, समय में कहा जाता है द शो मस्ट गो ऑन। तो ठीक है, चीजों से सबक लेते हुए प्रशासन ने भी चीजों को दुरुस्त किया है और व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं दोबारा से सुचारू हुई हैं। और जो श्रद्धालु हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, अब जहां है वहीं थम जाएं और वहीं उसी के निकट वाले जो घाट हैं वहां पर स्नान कीजिए। और आज चूंकि अमावस्या, मौनी अमावस्या का भी दिन है, तो कई बार हमने सुना भी है पितृदोष जिन्हें होता है या पितृदोष जिन्हें बताया जाता है, वो विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। सफाई भी हम देख रहे हैं लगातार की जा रही है। आइए अभिषेक की तरफ रुख कर लेते हैं। नितेश, कोशिश कीजिए आपकी कैमरा पर्सन अगर हाइट ले पाए तो उस भीड़ को भी हम दिखा पाए किस तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से सब कुछ हो रहा है। अगर वो हाइट ले पाए, पहले मैं अभिषेक की तरफ रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, क्या कुछ आपके आसपास तस्वीरें, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है, जो चीजें हम देख रहे थे सुबह से और उसके बाद अब वापस से स्थितियां दुरुस्त हुई हैं, श्रद्धालु वापस से जा रहे हैं और अब उन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि अनुशासन के साथ चलेंगे तो आराम से आप घाट पर, संगम पर डुबकी लगाकर वापस लौट पाएंगे। जी, अनम्यूट कीजिए अभिषेक, म्यूट हैं आप, अनम्यूट कीजिएगा। ये स्थितियां देखिए पारुल जी, स्थितियां मौके पर सामान्य है, क्योंकि आप देखें कि जो घटना हुई थी उसके बाद पूरी तरीके से स्थिति मौके पर सामान्य है। और मैं जहां मौजूद हूं ये संगम का किनारा है और यहीं से थोड़ी दूरी पर साधु संत अभी थोड़ी देर में शाही अखाड़ों के साथ स्नान करेंगे, अखाड़े निकलेंगे स्नान करने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर बंगाल तक और बिहार से लेकर गुजरात तक, यानी पूरे देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं को प्रयागराज में बुलाया और स्नान कराया, अमृतपान कराया उत्तर प्रदेश सरकार ने। और ये सब कुछ हुआ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और अमित शाह के जो गृह मंत्री हैं उनके नेतृत्व में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो कर दिखाया किस तरह से वो ग्राउंड जीरो पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के श्रद्धालुओं को यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं, डुबकी लगवा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बताया कि अगर थोड़ी सी भी स्थितियां पैनिक हो, थोड़ी सी भी अगर सिचुएशन बेटर ना हो तो कैसे स्थिति पर नियंत्रण किया जाता है। और ये जो स्थिति है वो पूरी तरीके से नियंत्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम के किनारे जो व्यवस्थाएं दी है, श्रद्धालु उसमें हंसी खुशी और हर्षोल्लास के साथ डुबकी लगा रहे हैं, बहुत उत्साह के साथ वो संगम पहुंच रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दर्शन में। और आज अभी थोड़ी देर में जहां मैं मौजूद हूँ ये वही क्षेत्र है संगम का जहां पर शाही स्नान होता है और एक एक करके अखाड़े निकलेंगे, शाही स्नान करेंगे। पहले ये फैसला टाल दिया गया था, जनहित ये फैसला लिया गया था कि जनता के फैसले, जनता को देखते हुए, जनता के हित को देखते हुए अखाड़ों ने सुबह का स्नान टाल दिया था। अब वो स्नान करने के लिए थोड़ी देर में निकलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में जल्दी से बताइए अभिषेक, खबर निकल कर आ रही है कि संत जो हैं वो कम संख्या में अब बाहर निकलेंगे, ये भी कहा जा रहा है। पहले क्योंकि जिस तरह से हमने पहला अमृत स्नान देखा था, अब व्यवस्थाएं चेंज हुई हैं। जी देखिए, जो साधु थे, जो दूसरे वो स्नान कर चुके हैं थोड़ी थोड़ी संख्या में आकर। अब जो महामंडलेश्वर हुए हैं तो सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर यही स्नान करेंगे यहाँ पर। जी बहुत शुक्रिया अभिषेक, बहुत शुक्रिया।
आप लोग बने रहिए और लगातार हम अपने दर्शकों को कुंभ से तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारी पूरी टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश महाकुंभ में मौजूद है, जहां पर लगातार हर कोने कोने से हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि वहां की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं वो आप तक पहुंचाएं, क्योंकि लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार दिखा रहे हैं। और आपने देखा लगातार हम कल से डटे हुए हैं, उन तस्वीरों को भी हमने दिखाया जहां खासतौर पर जो दुर्घटना हुई, और उसके बाद हम लगातार इस चीज पर भी बने हुए हैं कि किसी तरह की अफवाह ना फैले। तो अफवाहों से बचिए, अफवाहें ना फैलें, इसलिए आप अनादि टीवी पर बने रहिए, क्योंकि हम ताजा तरीन और सही अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे और भी ताजा खबरें हैं, बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।